हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सरल कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भूगोल में सौर मंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज हम लोग सीखेंगे सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति और कितने ग्रह हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे विद्युत रूप से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सौर मंडल पहले होता क्या है। सौर मंडल हमारे सूर्य और उसके ग्रहों के समूह को, यानी सूर्य तथा उसके उपग्रहों के समूह को, उस ग्रहों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। हमारे सूर्य तथा 8 ग्रहों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे सौर मंडल का जो मुखिया है सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया क्या है भैया, हमारा सूर्य है। और इसके 8 ग्रह हैं, यानी इसके 8 ग्रह। हमने आपको बता दिया था सूर्य हमारा क्या है, तारा है। और हमने आपको तारा की एक स्थिति जो है पहचान बताई थी। तारे वो होते हैं जिनके पास स्वयं का ऊर्जा और स्वयं की ऊष्मा, यानी प्रत्येक चीज स्वयं का प्रकाश भी होता है, कहलाते हैं तारे। परंतु ये ग्रह इनके पास स्वयं का प्रकाश भी नहीं है, स्वयं की ऊर्जा भी नहीं है, दूसरे की जो है सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं। ये सभी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। तो देखिएगा, अब यहां से हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या है कितनी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। प्रेजेंट समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। और कुछ समय पहले सन 2006 तक ये थी संख्या कितनी भैया, 9 थी। ये संख्या 9 थी। इसे हटा क्यों दिया गया, पहले 9 कैसे थी ये समझेंगे। तो पहले एक प्लूटो था, वो भी आता था। वो भी जो है हमारा ग्रहों की स्थिति में आता था, ग्रहों की जो है श्रेणी में आता था। परंतु उस जो है वो ग्रहों के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था। फॉलो करने का मतलब ये है कि वो भैया जो है ग्रहों के कुछ नियम ये है कि भैया जो इस कक्षा में देखिए, आपने आपको कक्षाएं दिखाई हैं, इस प्रकार से घूमते हुए ऐसे भ्रमण करते हैं। ये मान लेते हैं ये अरुण है आपका, और इस प्रकार से घूमते हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे प्रवेश करेगा। शनि है आपका, ऐसे ऐसे प्रवेश करेगा। हमने आपको यहाँ पे थोड़ा जो है बिल्कुल पास में दिखाई दी है, समझने की कोशिश करना भैया आप लोग, ठीक है। ऐसे जो वरुण है आपका वो अपनी कक्षा में चलेगा, अरुण अपनी कक्षा में चलेगा, शनि अपनी कक्षा में चलेगा, बृहस्पति अपनी कक्षा में चलेगा, मंगल भी अपनी कक्षा में चलेगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में, यानी सभी जो है अपनी कक्षा में चलते हैं। ये ग्रहों की खास करके पहचान है। जबकि जो प्लूटो था वो भैया इस सीमा को, यानी अपनी कक्षा से कभी दूसरे की सीमा में या दूसरे की कक्षा में आता, भैया दूसरे की कक्षा में यहाँ पर आ जाता, कहीं पर ऐसे निकल जाता, मतलब दूसरे की कक्षा में आ जाता था। और इसका द्रव्यमान भी बहुत कम था, जितना होना चाहिए ग्रहों का उससे बहुत कम था। इसीलिए 2006 24 नवंबर सन 2006, 24 नवंबर सन 2006 में, लगभग में 24 नवंबर सन 2006, देखिए 24 नवंबर सन 2006, ओ सॉरी 24 नवंबर नहीं भैया, यहाँ पर 24 अगस्त है, मिस्टेक हो गई थी। 24 नवंबर नहीं, 24 अगस्त है। 24 अगस्त सन 2006, 24 अगस्त सन 2006, यानी प्लूटो को 24 अगस्त सन 2006 तक ग्रहों की स्थिति में, ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता था। और इसके पश्चात इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कारण ये था क्योंकि ये नियमों का पालन नहीं कर रहा था। नियम क्या थे, सबसे पहला ये नियम था कि भैया जो है अपनी कक्षा में चले, और उसका द्रव्यमान कुछ निश्चित किया आता है, वो द्रव्यमान उसका होना चाहिए, पर उसका द्रव्यमान भी कम था और वो अपनी कक्षा में निश्चित रूप से नहीं चल पा रहा था। तो ये चीज जो है इसी के कारण इसे क्या कहते थे, प्लूटो को निकाल दिया था। प्रेजेंट समय में यदि हम ग्रहों की बात करें तो भैया क्वेश्चन लिखेंगे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या, वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या आपकी, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है भैया, 8 है। और जो ग्रह हैं ऐसे नाम याद करने के लिए, बुध है आपका, शुक्र, पृथ्वी,
और मैं एक नाम लिख रहा हूँ सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम पर। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, अच्छा पहले ये लिख लें, हमारे सौर मंडल में जो वर्तमान ग्रहों की संख्या है 8, ये आपने लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया, आपका प्रैक्टिकल में जो है सभी में किस हिसाब से आते हैं कंपटीशन में, एक जो है आपका ये आएगा सूर्य से घटती हुई दूरी के, सूर्य से घटती हुई दूरी का सार्थक क्रम है। सूर्य से घटती हुई दूरी का सार्थक क्रम है, मतलब उसमें क्रम दे दिया होगा 2-4 ग्रहों का और आपसे पूछेगा कौन सा क्रम सही है, पूछेगा कौन सा क्रम सही है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इसे दिमाग में रखना है अपने, तो जो है कौन ग्रह कहाँ पर स्थित है, ये मैंने आपको दिखाया इसी प्रकार। और इसमें कुछ और चीजें आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा कि चीज को बताएंगे आपको। अच्छा इसमें हम देखें सबसे पहले ग्रहों की, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, देखिए सबसे पास में कौन है, बुध है सबसे, उससे आगे फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद फिर आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, और फिर आता है शनि, फिर अरुण, और फिर आपका आता है वरुण, फिर आता है आपका वरुण। ये लिख लेंगे आप लोग। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम पर बुध सबसे पहले, यानी सबसे कम दूरी पर, और फिर उससे ज्यादा शुक्र, उससे ज्यादा पृथ्वी, उससे ज्यादा मंगल, और सब उससे ज्यादा बृहस्पति, शनि, और फिर अरुण, और सबसे ज्यादा आपका वरुण, यानी सबसे दूरी पर जो स्थित है आपका वरुण स्थित है। कौन? वरुण। चलिए अब देखते हैं, यदि आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा आकार, यानी बढ़ते हुए घटते हुए आकार के क्रम पर, घटते हुए आकार के क्रम पर, अच्छा एक काम और भी इससे क्वेश्चन पूछेगा, घटती हुई दूरी के क्रम पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सूर्य से घटती हुई दूरी के क्रम पर, क्रम के अनुसार या क्रम के अनुसार ग्रहों की स्थिति, घटती हुई दूरी के अनुसार। जब घटती हुई दूरी को कह दे तो भैया यही क्रम आपको दोबारा फिर उल्टे तरफ से लिख देना है। सबसे ज्यादा दूरी किसकी होगी? वरुण की, और वरुण के बाद अरुण की, और अरुण के पश्चात आपकी पहुंचेगी शनि, और शनि के पश्चात बृहस्पति, और बृहस्पति के पश्चात मंगल, और मंगल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, और शुक्र के पश्चात आपका बुध। कौन? शुक्र के पश्चात आपका बुध। ये लिख लेंगे, ये विधिवत रूप से लिख लेंगे सभी। लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसे मिटा देते हैं। अब इस क्रम को टोटल मिटाते हैं। मैंने आपको बताया प्लूटो को कब हटाया गया, प्लूटो को क्यों हटाया गया, ये भी लिख लेंगे। प्लूटो को ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों की श्रेणी से हटाने का कारण क्या था? यह सबसे मेन कारण जो था, यह ग्रहों के कुछ नियमों को पालन नहीं कर रहा था। जो ग्रह होने के लिए कुछ नियम होते हैं उनको ये पालन नहीं कर रहा था। यही नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? कि भैया अपनी कक्षा में चलना चाहिए, कुछ द्रव्यमान निश्चित होता है, और ये आकर्षण उस पर थोड़ा ज़्यादा लग जाता था, क्योंकि जो चंद्रमा, सूर्य का आकर्षण बहुत अधिक है, और बहुत दूरी के होने के बावजूद भी ये सूर्य के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, इसीलिए अपनी कक्षा में जो है परिवर्तन कर देता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा? अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बढ़ते हुए आकार के क्रम पर, बढ़ते हुए आकार के क्रम पर ग्रहों को व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए आकार, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, फिर उससे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बढ़ते हुए आकार के क्रम पर लिखिएगा,
बढ़ते हुए आकार के क्रम पर, बढ़ते हुए आकार के क्रम के अनुसार ग्रह। भैया सबसे कम यदि सबसे छोटा ग्रह हमारा है मंगल। सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है? मंगल है। देखिए मैंने आकार के अनुसार यहाँ पे सबसे छोटा आपका मंगल, मंगल के बाद आपको लगेगा बुध, और बुध के बाद आपका आएगा शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी और शुक्र जो है आपके लगभग में बराबर हैं। पृथ्वी और शुक्र क्या है आपके लगभग में बराबर हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, फिर अरुण, और जो है फिर आपका लास्ट में आएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति। तो लिखिएगा सबसे जो है छोटा आपका आएगा बुध, यहाँ पर सबसे छोटा। ओह 2 मिनट रुकेंगे भाई, मिस्टेक हुई थोड़ी, हमें लग रहा है क्या। पहले मंगल सबसे छोटा है, 2 मिनट रुकिएगा। मंगल सबसे छोटा है क्या? मंगल, और इसमें डाउट है थोड़ा हमें, मंगल ही सबसे छोटा है, बुध है। 2 मिनट रुकेंगे, कंफर्म करते हैं फिर बताते हैं आपको। यहाँ पे देखना भी है थोड़ा, शायद सबसे छोटा आपका बुध होता है, थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर थोड़ा, इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहे थे। सबसे छोटा आपका बुध है और बुध के बाद मंगल आता है। सबसे छोटा आपका बुध ग्रह है, यानी सबसे छोटा आपका ग्रह कौन सा है? बुध। और बुध के पश्चात आपका आता है मंगल, यानी नंबर 1 पर ये हो गया, नंबर 2 पर आपका ये हो गया, बुध के बाद आपका आएगा मंगल। और अच्छा इसका निशान लगा दे चलते हैं। फिर मंगल से बड़ा कौन है आपका? मंगल से बड़ा आपका पड़ता है शुक्र। मंगल से बड़ा आपका पड़ता है शुक्र। और शुक्र से बड़ा कौन है आपका? शुक्र से बड़ी पड़ती है आपकी पृथ्वी। और पृथ्वी से बड़ा आपका पड़ता है कौन? पृथ्वी से वरुण। वरुण लिखा गया, पृथ्वी से बड़ा हमारा वरुण। और वरुण से बड़ा अरुण, और अरुण से शनि, और शनि से बृहस्पति। यानी सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ये भैया आकार के बढ़ते हुए क्रम पर है, ये आकार के बढ़ते हुए क्रम पर। ये जो है घटते हुए क्रम पर कर दिया जाएगा तो आप इस प्रकार इसे उल्टे साइड से लिख लेंगे, यही हो जाएगा घटते हुए क्रम पर। क्या हो जाएगा भैया? घटते हुए क्रम पर। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति और बृहस्पति से छोटा, ये सब चीजें हो जाएंगी इस प्रकार। और आपको बता दें इसमें से जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसमें लिखिएगा बुध, पहला अगला पॉइंट है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। 4 ग्रह आंतरिक। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कौन से ग्रह? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह। ठीक है भैया, ये कौन से ग्रह कहलाते हैं भैया? बाह्य ग्रह। एक और क्वेश्चन लिख लें भैया, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का
सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, इतना पॉइंट लिखिए। फिर आपको बताते हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये सब चीजें कुछ आप लोग जानते भी हैं, फिर भी लिख लीजिएगा घटते हुए बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। और जो ये फिगर जरूर बनाना इस अनुसार देखिए, जैसे जैसे हमने बनाया है छोटे बड़े करके दिखाया आपको, और इसे भी देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा अभी। अब देखो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लाइट लग रही थी वहां पर, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। अब हम समझते हैं आगे, सबसे छोटा ग्रह अगला पॉइंट लिखेंगे, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह आपका है बुध। कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध। अच्छा, इसके नंबर मैंने नहीं डाले थे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर है आपके। किस क्रम से है? नंबर वन पर। ये भैया आपके आकार के क्रम नंबर हैं, आकार का नंबर ये है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें इसमें से दो आपके ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अभी तक कोई भी उपग्रह नहीं है। लिख लेंगे अगला पॉइंट। जो आपका ये बुध है और ये शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। कारण ये है, इसका कारण क्या है भैया, उपग्रह क्यों नहीं है? आपको बता दें, इसका मेन कारण ये है कि इन दोनों का आकर्षण बल, इन दोनों के आकर्षण बल से अधिक सूर्य का आकर्षण बल है। तो इसीलिए कोई भी मान लेते इनके पास एक दूसरा पिंड भी होता तो वह भी इनके वजन में कम होने के बावजूद वह सूर्य के परिता घूमता, इनके परिता नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि बात यह है सूर्य का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। यहाँ से लगभग में दूरी बढ़ती रहती है, तो इसी प्रकार आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। ये चीज होती है स्थितियां। अब लिखिएगा बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और आपको बता दूं मंगल आगे आता है आपका। अच्छा, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का लिख लें भैया। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक उपग्रह हमारा चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह लिख लें। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और लिखेंगे अगला, जो आपका मंगल पड़ता है, मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। लिखें, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस। फोबोस और डेमोस। और आपको बता दें डेमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। लिखिएगा, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। नंबर एक आपका, नंबर एक फोबोस, फोबोस। नंबर दो डेमोस। और डेमोस में लिख लेना ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह।
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। और आपको बता दें, इसके आगे आपका पड़ता है बृहस्पति। बृहस्पति लिख लो। बृहस्पति की बात करें, क्रम से बता रहा हूं सभी को। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पास जो है अब तक लगभग में उपग्रह बहुत खोजे गए हैं। अभी आपको लगभग में बता रहे हैं उपग्रह कितने हैं बृहस्पति के। और एक सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा उपग्रह है तो लिख लीजिए, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है। कौन है भैया? गैनीमेड है।